ये तमिलनाडु में टीवीके को किसका वोट मिला है? एआईडीएमके का या डीएमके का? उसने अब कहां से दोनों का मिला है? उस दिन भी मैंने बताया था, उस दिन करीब 34% की बात करें, क्योंकि पिछले चुनाव में करीब 46% डीएमके अलायंस का था, 46, तो उसका 34% वोट करीब करीब गया हुआ है टीवीके के फेवर में, और 36% जो वोट था करीब उसका गया एआईडीएमके अलायंस का उसके पास। तो दोनों का करीब करीब बराबरी पे, लेकिन जो डीएमके का बेस बड़ा था तो उसके लहजे से लगता है कि बेस के हिसाब से 34 भी बड़ा है 36 से, यदि डीएमके का बेस छोटा था 36 के आसपास का। तो विजय जी कुछ पूछ रहे हैं। एक चीज समझनी है मुझे कि आप भी कहते हैं और ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, वो सरकार में लाने में या सरकार को बचाए रखने में मदद करती है। यदि आप कहते हैं कि महिलाओं का वोट पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब डीबीटी से ऊपर धर्म हावी रहा। आप ये कह रहे हैं हिंदू महिलाएं जो हैं वो शिफ्ट हो गई डीबीटी के आगे? नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा, क्योंकि जहां तक डीबीटी का सवाल है तो अब 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 2 में सरकारें रिपीट हो रही हैं और 3 में, जो कि बड़े राज्य हैं, तीनों बड़े बड़े राज्य हैं, केरला, तमिलनाडु और बंगाल, तीनों में सरकारें बदल रही हैं। तो पांचों के पांचों ने डीबीटी दिया था। वही मैं उस दिन पॉइंट ये कहना चाह रहा था, क्योंकि जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो क्या 3 बार से है। अब वो देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी आज के जमाने में, जब यंग डेमोग्राफी आ चुकी है तो सबको बदलाव चाहिए, यंग यानी बदलाव। तो वो जो डीबीटी का मामला होता है, उसने ममता बनर्जी को पिछली चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें दी, लेकिन इस चुनाव में जो है लोगों को बदलाव चाहिए और बोलते ना दिल मांगे मोर। तो बीजेपी के जो 3000 रुपए, 1500 रुपए जो ममता बनर्जी के सामने है, 3000 रुपए के ऊपर लोगों ने ज्यादा विश्वास किया और उसकी उम्मीद में बीजेपी को बड़ी संख्या में लाया। जहां तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, मैं ऐसा अभी भी नहीं मानता। मैं फिर भी बोलता हूं कि कोई भी चुनाव की जीत और हार केवल और केवल, जो बड़ी वजह तो बहुत सारी होती है, बड़ी वजह जो होती है केवल डिलीवरी और डिलीवरी पे ही होती है। सरकारें 2 राज्यों में रिपीट हुई है एनडीए की, असम में और पुडुचेरी में, तो उसका भी मतलब केवल डिलीवरी और उसके अन्यथा कुछ नहीं।